बहू को भी बराबर सम्मान चाहिए। रीना बहू, अब तो चाय बना के पिला दो। शाम के 5 बज गए हैं और अभी तक चाय का कोई नामो निशान नहीं। अभी ला रही हूँ मम्मी जी। थोड़ी देर बाद रीना चाय लेकर अपनी सास के कमरे में आ गई। उसके आते ही सासू माँ बोल पड़ी, बहू क्या बात है? आजकल मैं देख रही हूँ कि तेरा काम में जी नहीं लगता, बहुत ढीली हो गई है। कोई बात है तो बता दे मैंने। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सारे काम समय पर ही कर देती हूँ ना बहू। मैं देख रही हूँ तड़के भी तूने नाश्ता बनाने में कितनी देर कर दी। तब तक मैं नहा धोकर तैयार हुई, तब तक रसोई में कोई हलचल नहीं थी। मुझे तो लगा है कि तेरा मन अब काम में जी नहीं लगता। तेरे मायके में सब ठीक तो है? मैंने देखा जब भी तेरे मायके में कोई परेशानी हो तो तू भी बदल जावे है। फिर तेरे रंग ढंग ससुराल के नहीं होते। ये क्या कह रही हैं आप मम्मी जी? मेरे घर के तो सब ठीक है, लेकिन आप अपनी आदतों को कब बदलोगे? क्या मतलब तेरा रीना बहू? क्या कर दिया मैंने? मम्मी जी, 2 दिन पहले पड़ोस में क्या कह रहे थे कि मैं कोई काम नहीं करती, आपको सारे काम करने पड़ते हैं। बच्चों को आपके पास छोड़कर ये तो टेलीविज़न में कसौटी नाटक देखती रहती है। नहीं तो मैंने तो किसी को भी नहीं कहा। ये सब रुको, मैं अभी आई, कहकर रीना पड़ोस के घर में गई और बूढ़ी दादी को बुलाकर लाई। और आते ही दादी बोल पड़ी, क्यों रे रीना की सास, तू मेरी बहू से अपनी बहू की बुराई करन तो लाग रही सी? मैं वहीं तो बैठी थी। तुमने सोचा कि बूढ़ी दादी हमारी बात ना सुन रही है तो बोले जाओ, लेकिन एक बात सुन, तुम जैसी औरतें जो दूसरे के घर में जाकर अपनी बहू की बुराई करो, तो जब तुम्हारी बहू को पता चल जाए कि मेरी सास हमारी बुराई कर रही है तो तुम्हारी इज्जत क्या करेंगी? माना कि बहू दूसरे घर से आई है, वो तो सदा से ही पराई है, लेकिन बहू को भी सम्मान चाहिए। ये तुम सब ऐसे ही उसकी और उसके परिवार वालों की बुराई करते रहोगे तो ये भूल जाओ कि बहू तुम्हारे लिए गर्म गर्म खाना परोसेगी या तुम्हारी इज्जत करेगी। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। तो देख लो तुम अपने लिए कैसा व्यवहार चाहती हो, यह तुम पर निर्भर करता है। बूढ़ी दादी बोले जा रही थी तो रीना की सास गर्दन झुकाकर सुन रही थी। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों, आपको हर घर में होने वाली ये छोटी सी बात कैसी लगी? यह छोटी छोटी बातें आगे चलकर एक पहाड़ बन जाती हैं।